Now we have some more questions for calculating nth order differential coefficient. ठीक है, तो y equal to sin x. मैंने दो क्वेश्चन आप खुद से करे हुए हैं और दो सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है. ठीक है, sin x का nth ऑर्डर. आप अपना माइक म्यूट कर लो. आपका अपना बेटा, आपका अपना साथी, आपके संघर्ष का साथी, ये आपका मजबूत. ठीक है बेटा, तो y इक्वल टू साइन एक्स का हमें nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है. y इक्वल टू cos x का आप लोग खुद से ट्राई करना, sin x का मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमारे पास में आएगा. बेटा वैसे आप लोग हैबिट ये बनाना कि इसको y1 ना लिख के dy लिखने की हैबिट बनाना, क्योंकि कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम y को एज ए सम ऑफ y1 y2 ऐसे लिखें, तो dy लिखने की ज्यादा हैबिट बनाना. मैंने अब ये जो नोट्स जब बना दिए थे तो उसके मैंने दोबारा से उसको इरेज नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने अभी सीखना है नया नया, तो आप लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को dy, सेकंड ऑर्डर को d2y, इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं उसको dy d2y ही लिखूं, लेकिन आप लोग इसको अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, मैं लिख चुकी हूँ, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग dy d2y लिखने की हैबिट बनाओगे. तो मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी. तो आप लोग हैबिट बनाना कि dy d2y d3y d4y लिखने की हैबिट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है. अभी आपने इस साइड नहीं देखना है. ठीक है, अभी मैं जो बोल रही हूँ आपने सिर्फ उतना देखना है. ये क्यों कर रहे हैं आप लोगों को तब समझ में आएगा. अभी आपने जो मैं बोल रही हूँ, बस जो मैं बॉक्स में मैंने बनाया है, ये अभी आपने नहीं देखना है. अभी आपने पहले y1 निकालेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज नेगेटिव ऑफ sin x. नेगेटिव ऑफ sin x. ठीक है, तो y2 इज माइनस sin x एंड y3 वी अगेन डिफरेंशिएट sin x, तो माइनस cos x, एंड y4 नेगेटिव sin x आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो sin x आ गया. ठीक है, तो हमने चार निकाल दिए. तो हम कभी भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, कुछ सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं कि जिससे हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जनरलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो फर्स्ट में तो sin x है, फिर cos x है, फिर sin x है, फिर माइनस cos x है, फिर sin x है. तो देखो sin x के बाद cos x है, फिर माइनस sin x है, फिर माइनस cos x है, फिर sin x है. इतना तो लग रहा है कि sin x है, फिर cos x है, sin x है, फिर cos x है, sin x है, लेकिन जो साइन है, साइन का हमें आइडिया नहीं आ पा रहा कि देखो पहले वाले में प्लस साइन था, सेकंड में भी प्लस साइन है, फिर सेकंड में माइनस साइन है, थर्ड में माइनस साइन है, फोर्थ में प्लस साइन है. इसके बाद अगर आप y5 भी निकालते तो प्लस साइन होता. तो साइन में हमें आइडिया नहीं आ पा रहा. ठीक है, और जनरलाइज करने के लिए कि जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा उसमें sin x होना चाहिए या cos x, वो भी आइडिया नहीं आ पा रहा इतने से, जितना अभी लिखा है इतने से. तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हर हर किसी को अगर साइन के टर्म पे लिखते हैं. ठीक है, जैसे y तो है sin x, तो cos x को आप साइन के, हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़े हुए. ठीक है, sin x एंड cos x को, तो जब हम cos x को, जब हम sin पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखते हैं, तो sin पाई बाई 2 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos x. cos x. ठीक है, और अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछती कि sin 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो वो कितना होता, sin पाई बाई 2 प्लस एक्स माइनस cos x होता है. ठीक है बेटा, ये सारी चीजें डिपेंड किस में करती है, क्वाड्रेंट में डिपेंड करती है ना, क्योंकि दिस एंगल इज पाई बाई 2. ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट. ठीक है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है. ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन एंड cosec की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है, फिर मीटिंग का टाइम अप हो जाता है. थर्ड में tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फोर्थ में cos एंड sec की वैल्यू पॉजिटिव होती है. ठीक है, तो इसको अगर हम cos x को sin पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखें तो दिस इज सेम एज cos x. ठीक है, अब देखो सेकंड में मैंने क्या लिखा, ये माइनस sin x है, तो साइन पाई, जब हम पाई बाई 2 प्लस में करते हैं तो साइन cos में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब पाई के मल्टीपल की फॉर्म में करते हैं, जैसे साइन पाई प्लस एक्स करें या साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन साइन में ही चेंज होता है ना, साइन कॉस में चेंज नहीं होता. पाई के मल्टीपल के केस में, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल के केस में साइन कॉस में चेंज होता है, लेकिन पाई के मल्टीपल के केस में साइन साइन में ही चेंज होता है. बस क्वाड्रेंट देखा जाता है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा, फोर्थ में है तो निगेटिव होगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड में है तो पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, जब ये पाई आ जाएगा आपका, ये पाई साइन पाई प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है,
नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, लेकिन सिमेट्री बनानी है तो साइन पाई प्लस एक्स को मैंने 2 पाई/2 लिया, ये पाई/2 चल रहा था तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये साइन पाई प्लस एक्स ही आएगा, ठीक है। अगेन है माइनस कॉस एक्स, तो अगर इसको आप साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स लिखते हैं तो साइन 3 पाई/2 होता है ये, साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स, इट मीन फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज अगेन नेगेटिव, तो साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स हमारा होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया, देखो यहाँ पे आ रहा है पाई/2, फिर है 2 पाई/2, फिर है 3 पाई/2, तो थोड़ा हमें आइडिया आ रहा है कि 4 पाई/2, अब आप देख भी लो 4 पाई/2 इट मीन 2 पाई, ठीक है। साइन 2 पाई होता है हमारा, पूरा एक राउंड हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस 2 आप करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएंगे, तो इट मीन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो देखो ये साइन एक्स ही है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इट मीन साइन एक्स, फॉर सिमेट्री वी कैन राइट इज साइन 4 पाई/2। तो देखो अब हम साइज जनरलाइज करना हमारे लिए आसान है, पहले में साइन एक्स था, फिर सेकंड में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में साइन पाई/2 प्लस एक्स है, फिर साइन 2 पाई/2 प्लस एक्स है, फिर है साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स, एंड फोर्थ में है 4 पाई/2। अगर मैं आपसे फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछती तो क्या होता बताओ मुझे। साइन तो 5/2 प्लस एक्स। तो आप लोग nth ऑर्डर को बहुत इजीली जनरलाइज कर सकते हो, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा साइन n पाई/2 प्लस एक्स। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता कि आप y20 कैलकुलेट करो या इसका 20th ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, ठीक है, तो अब एग्जाम में अगर 20 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, उससे अच्छा है कि अगर हम 1-2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और nth ऑर्डर निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे n = 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा, साइन 20 पाई/2 इट मीन साइन 10 पाई प्लस एक्स। अब साइन 10 पाई प्लस एक्स अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो साइन एक्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेनिफिट क्या नो है? मैम, नो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, मैम वो थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। साइन 10 पाई प्लस एक्स, एक मिनट, नहीं बेटा, फर्स्ट में ही तो आएगा साइन साइन 10 पाई, फर्स्ट पे तो आएगा फर्स्ट में ही भाई तो ये। आएगा। साइन 10 पाई, टू को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना आप, जब ओह इतने सॉरी 10, मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम। तो फर्स्ट में ही आएगा। अगर आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में कब आता है, जब वो 9 पाई होता है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेंट का आपको आइडिया होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। तो देखो साइन एक्स का मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, उसके बाद मैंने किया है y = साइन ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे cos ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी को अगेन करेंगे तो ए आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया a × cos ए एक्स प्लस बी। अभी आपने इसको नहीं देखना है, सिमेट्रिक कैसे बनानी है, पहले हम 3-4 कम से कम y4 तक हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम सिमेट्री बनाएं, ठीक है। तो उसके बाद हम y2 निकालेंगे, तो y2 हमारा आ रहा है, इसको अगर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे माइनस आएगा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर एक और ए आएगा a × a स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। y3 भी आपने निकाल दिया, ठीक है। y4 भी मैं दिखा देती हूँ, मैंने शायद इसमें y4 भी लिखा होगा। ठीक है, तो y4 हाँ। हमारे पास में आ गया ये, बेटा अपना माइक म्यूट कर लो, वैसे भी टाइम कम बचा हुआ है, 5 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। y4 हमारे पास में है 1⁴ साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखते हैं कि सिमेट्री कैसे बना सकते हैं। तो ये साइन है, फिर कॉस है, फिर साइन है, कॉस है, तो वही हम पाई/2 प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। वी कैन राइट cos ए एक्स प्लस बी एज साइन पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली साइन ए एक्स प्लस बी विथ नेगेटिव साइन है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इट मीन साइन पाई प्लस ए एक्स प्लस बी। तो पाई को 2 पाई/2 बस सिमेट्री बनाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये विथ नेगेटिव साइन है तो साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन 3 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा है, बस अभी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है तो वो ए एक्स प्लस बी की वजह से ए स्क्वायर ए क्यूब a⁴ ये आ रहा है, ठीक है। तो y4 है a⁴ साइन 4 पाई/2 ए एक्स प्लस बी। तो आप लोग मुझे y5 बताओ क्या आएगा इसमें y5? a⁵ साइन 5 पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। गुड, ठीक है। साइन, अब आप लोगों को y6 भी मैं पूछूं तो आप वो भी बता सकते हो। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं yn को, yn = an साइन n पाई/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। आ गया ना समझ में ये? यस मैम। ठीक है बेटा, तो मैंने cos x को भी आप लोगों को करके दिखाया है क्योंकि cos
लेकिन cos ax प्लस बी आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए लिखा हुआ है, तो cos x को भी देख लेते हैं। y इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, y2 हमारे पास में माइनस cos x है, y3 cos x को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन x, y4 आएगा cos x। तो अब जनरलाइज करने के लिए देखते हैं, ठीक है, ये cos है, sin है, cos है, sin है, तो sin x को हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस x। वहां पे हम साइन cos को sin के टर्म पे लिख लेते हैं, अब हम sin को cos के टर्म पे लिखेंगे, ठीक है। तो cos हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, cos फंक्शन नेगेटिव। नेगेटिव होता है, ठीक है। तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा, तो बोथ आर इक्वल। और हमारा cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव होता है। तो साइन पाई प्लस एक्स हमारा, क्योंकि साइन cos या साइन कोई भी फंक्शन हो, tan हो, cot हो, cos है, कुछ भी, पाई बाई 2 के केस में साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, एंड cot tan में, cos x sec में चेंज होता है, एंड sec cos x में। लेकिन पाई के मल्टीपल्स के केस में चेंजेस नहीं होते हैं, बस क्वाड्रेंट में साइन देखा जाता है, ठीक है। तो cos पाई प्लस एक्स होगा माइनस cos x, लेकिन सिमेट्री बनाने के लिए उसको cos 2 पाई अपॉन 2 लिखा गया है, ठीक है। एंड उसके बाद में साइन 3 पाई प्लस 2 प्लस एक्स, 3 पाई प्लस 2 अपॉन एक्स, इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ cos फंक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इज cos x। और ऐसी सिमेट्री बनाने के लिए cos 2 पाई प्लस एक्स यानी कि कंप्लीट सर्किल हो गया, दोबारा से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुंच जाएंगे, तो अगेन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, cos 4 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो आप लोग सिमिलरली y5 बता सकते हो cos 5 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमारे पास में आ गया cos n पाई अपॉन 2 प्लस एक्स। तो इसको आप लोग खुद से करना, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, आप लोग मैच कर सकते हैं। हमारा nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा cos ax प्लस b का a रेज टू n cos n पाई अपॉन 2 प्लस ax प्लस b, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके बाद में आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन पढ़ना है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन पढ़ना है, उसमें इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज जब आपको क्लियर होगा तभी आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बस इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और हमें देखना होता है कि हम कैसे उसको जनरलाइज कर सकते हैं। अब जैसे cos का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, sin का है, ये रिजल्ट भी अगर हो सके तो आप लोग याद रखने की कोशिश करना। लेकिन ax प्लस बी रेज टू m, इसका nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट तो आप याद रख ही लेना, इनको हो सकता है एग्जाम में आप डायरेक्टली निकाल लो, लेकिन उसको आप याद रखना, ax प्लस बी की पावर m का nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है a रेज टू n इंटू फैक्टोरियल n, ax प्लस बी की पावर n माइनस m अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग याद रखना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको मैं कल की क्लास में ही एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम बचा हुआ है।